जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 8 गा लेंगे। हे मन तू जाग और कर ले। हे मन तू जाग और कर ले और उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 62 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी पद हम लोग सब मिल के पढ़ेंगे। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन यदूतून की रात पर। सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं बहुत न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर दावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसकी घात करो? वह तो झुकी हुई भीत व गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते, पर मन में कोसते हैं। सेला। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरा उद्धार, मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सेला। सचमुच नीच लोग तो अस्थायी और बड़े लोग मिथ्या ही है, तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब साथ से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है।
आइए इसी समय हम अपनी भेंट भी दे देंगे, दान ले लेंगे। कोरस गाएंगे इसको। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए जी, मेरे लिए यीशु ने बदलाया। मेरे लिए मारा, मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाया, मेरे लिए उठा के आया मसीह। हम मसीह के हैं, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। आइए हम इस दान के लिए, भेंट के लिए प्रार्थना में जाएंगे और आज के जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च लॉर्ड्स डे के पूरे चर्च सर्विस के लिए, सदस्यों के लिए और आगे पूरे हफ्ते भर के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगी सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन और सुंदर सुबह और विश्रामवार के दिन के लिए जो आपने दिखाया पिताजी। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए कि आपकी तरफदारी के काबिल रहें, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह, दया और कृपा है। जीवितों के ज़मीन पर जीवित रखा, हर प्रकार की खुशियाँ दिया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, उन पर आशीर्वाद दीजिए और उनकी सहायता कीजिए प्रभु। सबको हफ्ते भर सुरक्षित रखा और विश्रामवार के दिन को दिखाया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और आपके भवन में उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिताजी। जितने लोगों के द्वारा ये दान दिया गया है उस पर आशीर्वाद दीजिए, उन्हें दे दान सही कार्य में खर्च किया जा सके। शैतान की नज़र इस दान में ना लगे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। इस दान से आपकी महिमा के लिए दान इस्तेमाल हो सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। आज के वचन के लिए तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ पिताजी, अपने दास के माध्यम से आप आज का वचन दीजिए कि आपकी अगुवाई में वचन बोल सके और इस वचन को ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं पिताजी, सब में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। एक एक जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के एक एक सदस्यों के साथ होइए, सबको भला चंगा रखे, स्वस्थ रखे और अपने लहू में छुपा के रखे। उससे विनती और निवेदन है, अपने दास को जो भी सर्दी और जो भी बुखार और जो कुछ भी परेशानी है उसको यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए प्रभु। उसे स्वस्थ रखे ताकि आप आज का वचन अच्छे से बोल सके। पिताजी सहायता कीजिए, मदद कीजिए और इस चर्च के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। और इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद और सिस्टर को। आइए हम जो है वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम सबके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के इस लॉर्ड्स डे 17 अगस्त 2025 के लिए।
और आपने हम सबों को जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में इकट्ठा किया। मेरे खुदा प्रार्थना करते हैं आज के सरमन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं ना बोलूँ, मैं मेरे द्वारा आप बोले ईश्वर का, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाया। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सके। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं। हो गया बाबर में ईश्वर यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। अब आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। उत्पत्ति के 2 अध्याय के पहले पद में को मैं पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति 2 और उसके 1 पद में यहाँ ऐसा लिखा है, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। ये पहला पद है, उत्पत्ति 2 का पहला पद। यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। इंग्लिश में होस्ट लिखा है सेना की जगह पे। तो आज का जो शीर्षक है यही है, आर्मी ऑफ गॉड, परमेश्वर की सेना। आर्मी ऑफ गॉड, परमेश्वर की सेना, मतलब कि प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ने सेना बनाया है। सेना, सेना में कौन रहता है? सैनिक रहता है। सैनिक मतलब सोल्जर। सोल्जर मतलब क्या करेगा? वो हमेशा कमांड को फॉलो करेगा। यहाँ लिखा हुआ है आकाश और पृथ्वी, मतलब पहले आकाश की भी सेना और पृथ्वी की भी सेना। ये सब सेना जो है अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो परमेश्वर की सेना, प्रभु यीशु मसीह की सेना। आप अगर नया जन्म आपका नहीं हुआ है तो आप उस सेना में भर्ती नहीं हुए। और नया जन्म मतलब कि मेरे पाप मेरे अपराध, अगर आज ही आपका उद्धार का दिन है, मेरे पाप मेरे अपराध क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने ले लिए और उसकी धार्मिकता और पवित्रता मुझे मिल गई है अनुग्रह के द्वारा, जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते। उसी समय जो है पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है। और पवित्र आत्मा का जो चिन्ह है, पवित्र आत्मा आपके अंदर होना, ये बात बताता है कि आप एक सोल्जर, एक आपका रिक्रूटमेंट, मतलब आपको भर्ती कर लिया गया है प्रभु यीशु मसीह की सेना में। और यहीं से जो है चालू हुआ जो है यहाँ से क्रिएशन, और जिसमें आदम भी बनाया गया है। इसके ऊपर में देखें तो आदम भी बन चुका है तब तक, मगर उसको बॉडीली शेप नहीं मिला है, मगर वो तैयार हो चुका है, मनुष्य को बना लिया गया था। तो आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया, एक सैनिक होकर आज्ञा का उल्लंघन किया, और जिस समय उल्लंघन किया उस समय जो है श्राप डायरेक्ट आदम को नहीं दिया सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। अगर डायरेक्ट देता श्राप, बोला भूमि तेरे वजह से श्रापित होगी, फिर आखिरी में उसको अगर डायरेक्ट, आदम तो श्रापित है, वही मर जाता आदम, वही मनुष्य जाति खत्म हो जाती। मगर जैसे ही वो भूमि बोला और इनडायरेक्टली उसने दूसरे आदम का, वहां से उसका कहा जाए ईश्वरीय प्लान, ईश्वरीय उसकी योजना थी कि अब एक दूसरा आदम आएगा। क्योंकि वो आदम जैसे ही उसको खाया, त्रिएक परमेश्वर में से एक पार्ट बन गया। मतलब लिखा हुआ है हम में से एक मतलब प्रभु यीशु मसीह, जो नॉलेज ऑफ गुड एंड ईवल है। मतलब प्रभु यीशु मसीह को जब आप जानते हो तब आपको समझ में आता है सत्य क्या है, सत्य क्या है। और वही जो है आदम उसी को खा लिया जिसका आज्ञा नहीं दिया गया था, जिसका आज्ञा दिया गया था कि इसको नहीं खाना, तो उसने उसको खा लिया और अनाज्ञाकारिता किया। एक सोल्जर का हमेशा से ड्यूटी है कि उसको आज्ञा मानना है। अगर आप देखेंगे इसी उत्पत्ति 1 का दूसरा पद को पढ़ रहा, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो पृथ्वी बेडौल क्यों हो गई? पृथ्वी इसलिए बेडौल, मतलब ये पहला और दूसरे पद में बता रहा कि कोई एक सिविलाइजेशन, एक जाति यहाँ थी, उसको भी सजा मिला या जो भी हुआ हम नहीं जानते, मगर वो जाति जो है उसकी वजह से यहाँ पूरा सुनसान और बेडौल हो गई। फिर से रिक्रिएशन हुआ जिसमें सेना बनाया परमेश्वर पिता ने। मगर ये जो दुष्ट आत्मा है और जो आज हमें परेशान करती है, ये सब वही लोग हैं समझो, जिसका काम है, जो हमसे एक तरह से जलते हैं उन लोग, कि हमको परमेश्वर पिता ने अपने स्वरूप में बनाया है। और यही चीज को हमको जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आज बता रहा है कि आप एक सैनिक हो। और इसको दर्शाया, अगर आप देखोगे यहोशू की किताब और उसका 5वां अध्याय और 13 और 14 पद, यहोशू 5 उसका 13 और 14 पद,
ये वो जगह है जैसे ही इजरायली लोग कनान पहुंच रहे हैं और कनान पहुंचने के पहला फसह को मनाए हैं, तो खुद प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक कमांडर की तरह आ गया। मतलब हर एक सैनिक का एक कमांडर इन चीफ होता है, हमारा जो है प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ पर भी जो है आ गया प्रभु यीशु मसीह। देखिए लिखा है, जब यहोशू 5:13 और 14, जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है, वह हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। ये यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया, ये जो है प्रभु यीशु मसीह है। तो आपको ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह आ गया। यहाँ पे अब इजरायली लोग लड़ने जाने वाले हैं। आज आप जिस भी परिस्थिति में है, आपकी उस परिस्थिति में खुद प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है और वो आपकी लड़ाई को लड़ रहा है। चाहे आप किसी बीमारी में हो, चाहे आप किसी कर्जे में हो, चाहे कोई आप ऐसे तकलीफ में हो जिसे आप किसी को बता नहीं सकते, मगर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। ये आपको विश्वास करना है, तब आप जो है उस परेशानी, उस तकलीफ से संपूर्ण चंगाई या संपूर्ण छुटकारा को आप प्राप्त करेंगे। आपका विश्वास कहाँ है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज हमारी जो लड़ाई है वही आत्मिक लोगों से, अगर हम उसे देखेंगे, लूका 10 और उसका 17 से 20 पद में, लूका 10 उसका 17 से 20 पद। लूका 10 उसका 17 से 20 पद। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। मतलब कि आप जब नया जन्म होता है तो दुष्ट आत्माएं जो है उनसे आपकी लड़ाई है। स्पिरिचुअल आत्मिक युद्ध में चल रहे हैं आप। ये मत सोचिए कि आपको इंसानों के साथ लड़ाई करनी, नहीं नहीं नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है आपको, जो प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा जो हमको मिला है, वो इसलिए मिला। यहाँ पे भी 70 लोग खुश हो गए कि शैतान दुष्ट आत्मा को हम लोग निकाल रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम हो रहा है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह बोला कि जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, स्वर्ग पर नाम लिखा है। और मेरे लिए भी, मैं इसी बात कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला, हर पैसों निकट है, उसका आना निकट है, और जिसका नाम लिखा है वही जाएगा। नया जन्म जिसका हुआ है वही जाएगा, और नया जन्म नहीं हुआ है तो आज ही आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना है, तब आपका नया जन्म होगा, और वही व्यक्ति जाएगा वहां। स्वर्ग पर नाम लिखा है, उससे आनंदित होना है। और अगर आप इसी को, अगर आप देखेंगे आत्मिक युद्ध को, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, इफिसियों 6 और 12, इफिसियों 6 12 से 18 पद। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। आत्मिक सेनाओं से मतलब उस दुष्ट की, शैतान की आत्मिक सेनाएं हैं, ये साफ साफ बता रहा है। और हमारा युद्ध है, मतलब हम लोग भी सैनिक हैं। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। लगातार विनती करते रहना, प्रार्थना करते रहना, और यही हमारा लड़ाई है। इसी से हम युद्ध कर रहे हैं, उस आत्मिक सेनाओं से।
इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो युद्ध है वो प्रतिदिन है, हर क्षण है। एक तो थॉट भी आएगा, आगे मैं उसको पढ़ रहा हूँ। याकूब 1:2 और 4, याकूब 1 और उसका 2 से 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, मतलब आपके थॉट्स में भी आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। ये सब युद्ध जो इसलिए चल रहा है कि हम परफेक्ट बने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के जैसे बनना है, प्रभु यीशु मसीह में बनना है, हमको उसके जैसे बदलते चले जाना है, अंश अंश करके परफेक्ट बनना है, सिद्ध बनना है, पवित्र बनना है। जब आपका नया जन्म होता है तब तो आप पवित्र हैं, मगर जैसे ही अब आप दुनिया में चलते तो आपसे कहीं ना कहीं पाप होता है और गिरते हो आप, आपकी पवित्रता डिस्टर्ब होती है, और वही चाहता है कि वो कभी डिस्टर्ब ना हो, पवित्र बने रहो। परीक्षाएं आएंगी, यही लिखा हुआ कि धीरज के परखे जाने के लिए, तुम्हारे परखे जाने, विश्वास के परखे जाने के लिए धीरज तुम में रहे, हम्बल रहना है आपको। और अगर इसी को आप देखेंगे आखिरी पद गलतियों 5 और उसका 17 से 19 और 22 से 24 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 17 से 19 पद। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। तो हमारा इस साल का थीम ही है जीसस प्रिंस ऑफ चर्च का, लुक टू द क्रॉस। मतलब आप जब प्रभु यीशु मसीह को देखोगे, पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे, पवित्र आत्मा जो आपको बोल रहा है, आदम से क्या गलती हुआ, उसको जो आज्ञा मिली थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जो आवाज थी उसको नहीं सुना, वो अपनी पत्नी की आवाज को सुनकर उस फल को खा लिया, मतलब अनाज्ञाकारी, उस आज्ञा को तोड़ दिया। वो आज भी जो है, आप आदम को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, प्रभु यीशु मसीह सबके लिए बलिदान दे दिया है, मगर अब जो है आप पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन रहे, तो आप भी आदम के जगह पर ही खड़े हो, फर्स्ट आदम के जगह पर, पहला आदम के, और आप जो है संसार की आवाज को सुन रहे हो। और यही यहाँ लिखा हुआ है। और 19 पद में 5:19 में, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, और ये पूरा है, मगर आत्मा का फल जो कि 22 से 24 में लिखा है 5 के, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है, क्रूस पर चढ़ा दिया है। मतलब कि अब जो है हमको, अगर आप जो है नया जन्म आपका हुआ है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और ये जो आत्मा के 9 फल है ऑलरेडी आपके अंदर है। इसके लिए बपतिस्मा की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की, ये ऑलरेडी आप में है। अगर आपका नया जन्म हुआ है, नहीं हुआ है तो नहीं है तब, मगर आपको नया जन्म होगा तभी आपका नाम स्वर्ग उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, अदरवाइज नहीं लिखा है। आप पुराने नियम में भी अगर देखेंगे तो वो लोगों का नाम भी इसीलिए लिखा है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास किए, जो विश्वास, और वहां अगर परमेश्वर पिता है तो प्रभु यीशु मसीह भी है, तब आपका मेमने के जीवन की पुस्तक में नाम लिखा है। वैसे ही हमारे लिए भी है, जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के लहू पर, तब आपका नया जन्म होता है। और अभी के लिए, समय के लिए तो नया जन्म नहीं हुआ है तो आपका नाम ही नहीं लिखा है मेमने के जीवन की पुस्तक में, क्योंकि मेमना जो है वो प्रभु यीशु मसीह ही है जो बलिदान हुआ। और जब आप उस पर विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा का 9 फल आप में होता है, और परमेश्वर की सेना में आप भर्ती हो जाते हो जैसे ही आपका नया जन्म हो, और उसके आने तक जो है हमको उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय, महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से के पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के इस लॉर्ड्स डे के लिए, 17 अगस्त 2025 के लिए। परमेश्वर की सेना, आर्मी ऑफ गॉड में मेरे खुदा हर एक वो व्यक्ति जो आप पर विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, वो उसमें शामिल है। मेरे खुदा भर्ती हो चुका है। अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ को दीजिए परमेश्वर की, आपके वचन, विश्वास और प्रेम में आपके आने तक बने रहें ईश्वर, क्योंकि हर पैसों निकट है। आज प्रार्थना करते हैं हर एक वो बीमारी के लिए
जो सालों से चली आ रही है, जिसका इलाज नहीं है, संपूर्ण चंगाई की घोषणा करते हैं और हर एक कर्जे से आज छुटकारे की घोषणा यीशु मसीह के नाम से करते हैं। जो भी दुष्ट आत्मा जिसको जकड़ा हुआ है, आज उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से उस शरीर को छोड़ के चले जाए। यह हो गया है, कंप्लीट डिलीवरेंस उस दुष्ट आत्मा से मिल चुका है, इसकी घोषणा करते हैं। मेरे खुदा प्रार्थना करते हैं अब्बा, जो भी जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पूरे चर्च सर्विस में, इंग्लिश हिंदी चर्च सर्विस में गलती मेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह की, प्रार्थना करते हैं यरूशलेम इज़राइल में आपने शांति दी अब्बा परमेश्वर, विश्वास करते हैं मेरे खुदा। और ये जो जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च इस छत्तीसगढ़ स्टेट में दुर्ग डिवीजन में बदनापुर क्षेत्र में जो चलाया जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से, इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। आप अनुग्रह देंगे तो आगे ऑफलाइन चलाया जाएगा मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा हर बात में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। और यहाँ की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर भी अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, सबों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। आपका आना निकट है ईश्वर का। प्रार्थना करते हैं भारत देश ने कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की विदारी आग की तरह उतर गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभु यीशु मसीह की विदारी आग की तरह उतर गई है। बदनापुर क्षेत्र में दुर्ग डिवीजन में प्रभु यीशु मसीह की विदारी आग की तरह उतर गई है, इसकी घोषणा करते हैं। अब्बा आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, आपका आना निकट है, हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना करते हैं दुनिया के मेरे सारे सताव पीड़ित भाई बहनों की आपने सुधी ली अब्बा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा आगे की चर्च सर्विस को आपके जड़ों के पास रखते हैं, इस प्रार्थना को आपके जड़ों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब समय है प्रभु ऊज का। जो लोग बपतिस्मा लिए हैं वही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप बपतिस्मा नहीं लिए तो आप सम्मिलित नहीं हो सकते। अगर रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए। अगर दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं या ताज़ा पानी ले सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिता जी इस रोटी के लिए धन्यवाद देता हूँ, आपने दया करके दिए हैं। आपने तो कहा है मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु, ये मेरी देह है। दयालु आप इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसे खाएं, ताकत पाएं और आपके पवित्र मीठे नाम की गवाही देते रहें, सदा देते रहें और आत्माओं को आपके चरणों में ले आ सकें कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, एक साथ यीशु मसीह की देह। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। क्योंकि जब कभी तैयार रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु प्रभु जी इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने कहा यह मेरा लहू नई वाचा में। दयालु प्रभु जी ये दाखरस आपका लहू है, इसे आशीर्वाद दीजिए और किसे पिए ताकत पाए प्रभु जी, आपके नाम की गवाही दें और आत्माओं को प्रभु जी जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं आपके चरणों में ले आ सके कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, एक साथ पिए। यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू। दयालु बाप आसमानी तमाम आशीषों के लिए मैं हृदय धन्यवाद देता। आज के दिन आज के राजनाम पिताजी बहुत आशीष दिए, स्तुति के गीतों को गा सके, आपके वचन को पढ़ सके और प्रवचन को भी सुन सके। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ और पिताजी धन्यवाद देता और विनती करता हूँ बड़ी दया कीजिए पिताजी,
और बड़ी आशीर्वाद दीजिए। दयालु बाप पे प्रार्थना और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन के ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है, वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब ये समय है, जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में वहाँ लिख सकते हैं, यूट्यूब या फेसबुक में, जहाँ भी आप देख रहे हैं, और आपको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा, आप ऑफरिंग दे सकते हैं। और साथ ही जो प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, प्रार्थना निवेदन, वो भी लिख सकते हैं, उनके लिए कलीसियाई रूप से जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च में प्रार्थना की जाएगी। अब समय है उद्धार की प्रार्थना का, सॉल्वेशन प्रेयर का। जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बच्चे बनना चाहते हैं या नया जन्म चाहते हैं, ये समय है, इस प्रार्थना को बोलें, आपका नया जन्म होगा। और साथ ही आपको जो है पवित्र आत्मा आप में होगा, पवित्र आत्मा की चलाए। अब आपको जाकर जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च में या लोकल चर्च में बपतिस्मा को भी लेना है। आइए प्रार्थना करें, उद्धार की प्रार्थना, सॉल्वेशन प्रेयर। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारी को क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन में से जी उठा। अब परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में वो बैठा है, और वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। अब परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब समय है, हम जोर से बोलेंगे, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं। ये समय है बेनेडिक्शन ब्लेसिंग का, जैसे कि उद्धार की प्रार्थना जिन्होंने बोला है, अब उनको जाके बपतिस्मा को लेना है पवित्र आत्मा के चलाए चलकर, लोकल चर्च में, जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च में। और जितने खड़े हो सकते हैं अब खड़े हो जाएं। आखिरी पार्ट में आ गए हम चर्च सर्विस के, और नहीं हो सकते तो उसी अवस्था में रहकर आशीष को, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च के प्रत्येक सदस्यों पर, और जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।